हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति के बारे में। कृष्ण भक्ति कैसे करते हैं लोग, मतलब कहाँ से क्या स्टार्ट होती है, किस तरीके से उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब अपनी अपनी चीज़ें होती हैं ना हर चीज़ की। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी, बाकियों का तो नहीं पता मुझे। कुछ का होता है स्टार्टिंग से ही कृष्ण भक्त होते हैं, कुछ का होता है भाई पैदाइश से कृष्ण भक्त होते हैं, है ना। कुछ का होता है कि जैसा कि मेरा है ना, मेरी स्टार्टिंग हुई थी बाबा की भक्ति से। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में सब भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त, सबसे बड़े भक्त मेरे पिताजी हैं। ठीक है, उनके बाद मम्मी, दीदी, भाई सब। ठीक है, भोले बाबा तो मतलब भाई वो तो बात ही अलग है ना। तो मैं भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, ये नहीं कहूँगी थी, हूँ। ठीक है, तो अब इसमें सब कहेंगे कि ये दो दो कैसे, है ना। तो वो मैं आगे बताऊँगी, और इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने देखी होगी वो वीडियो तो आपको पता होगा। तो मैंने भी, मुझे भी कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं मिली। हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो वीडियोस देख देख के मैं अट्रैक्ट हो गई, या लोगों की स्टोरीज देख के मैं अट्रैक्ट हुई, या तिलक लगाने के शौक में मैं अट्रैक्ट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बल्कि मैं बाबा की पूजा करते 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 कब मैं कृष्ण भक्ति पे आके मुझे खुद ही नहीं पता चला। सीरियसली मुझे खुद नहीं पता चला कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। आई डोंट नो, बट हो गया। हाँ, तो पहले बस एक छोटा सा चेंज आया है, वो ये कि पहले मैं, मेरी कोई भी बात होती थी, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कुछ 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 भी होता था, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ होती थी या कोई बुरी चीज़ होती थी, तो सबसे पहले मैं बाबा के पास जाती थी। ठीक है, मंदिर में, घर के मंदिर में, है ना, उनसे जाके शेयर करती थी। ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ, या ऐसा ऐसा होगा, या ऐसा ऐसा होना है ना, तो आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले बाबा के पास जाती थी, सारी चीज़ें शेयर करती थी, सब बताती थी, एक एक पॉइंट। ठीक है, अब अब क्या होता है, अब कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, या होने वाला होता है कुछ, तो सबसे पहले माधव के पास जाती हूँ। ठीक है, और वहाँ बैठ के दोनों को बताती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ माधव को, दोनों को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा होगा, या ऐसा ऐसा होना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ दोनों से शेयर करते हैं। फिर अब तो मैं दोनों से अपनी बातें शेयर करती थी। ठीक है, अब हुआ यूँ कि मतलब वो जो टाइम पीरियड था जब मैं बाबा की भक्ति से कृष्ण भक्ति पे आ गई, वो मुझे खुद नहीं पता चला कब, कहाँ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, बस हो गया। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति मुझे कैसे मिली ये आपको पता चल गया। ठीक, फिर उसकी तरफ जब वो शुरू हुई ना, तो यार मतलब लोग कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट वगैरह में, इंस्टाग्राम पे या स्टोरीज़ वगैरह में देखा होगा, उसमें एक थॉट देते हैं कि अगर आपने कृष्ण भक्ति पा ली तो आप सारे दुख, दर्द, चिंता, सबसे 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 मुक्त रहोगे, है ना। और ये 110% सही है। मतलब ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आप कृष्ण भक्ति अगर आपने प्राप्त कर ली तो मतलब वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी जिनसे आपको नुकसान होना हो, अपने आप ही दूर चली जाएंगी। फिर चाहे वो उस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, या आप एकदम दिल जान देते हो उस चीज़ पे। तो वो जितनी भी आपकी करीबी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें भी आप उसके बाद भी आपको लगेगा, कुछ टाइम के लिए लगेगा कि हाँ यार मैं तो कृष्ण भक्ति करता हूँ, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
आप कुछ टाइम के लिए ये चीज़ फ़ील होगी, क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है, ठीक है? तो कुछ टाइम के लिए ये चीज़ आपको फ़ील होगी, देन आपको पता चलेगा कुछ टाइम बाद कि हाँ, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। मतलब कृष्ण भक्ति प्राप्त करके ना हर टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं इंसान। मैं थी पहले बहुत चिड़चिड़ाती थी, ज़रा-ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ हो जाती थी, है ना? कि नहीं, ये क्या है, ये वो, मतलब 24 घंटे समझो चिड़चिड़ाया ही करती थी मैं, ठीक है? बट ये डिफ़रेंस मैंने देखा है, जब से मैंने कृष्ण भक्ति प्राप्त की है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गई हूँ। गुस्सा कैसे कंट्रोल करता है, वरना मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए, कभी नहीं। धरती आसमान एक हो सकता है मगर, तो मतलब ये कृष्ण भक्ति जब से मैंने स्टार्ट की, उसके बाद से मेरा गुस्सा सच्ची में मतलब कंट्रोल, गुस्सा तो आता है यार, वो ह्यूमन नेचर है, क्या कर सकते हैं, है ना? गुस्सा तो आता है, बहुत गंदा गुस्सा आता है, स्टार्टिंग से आता है ना? तो खानदानी असर है। तो गुस्सा तो मुझे बहुत गंदा वाला आता है, बट पहले कंट्रोल नहीं था मुझे गुस्से पे, 1% भी कंट्रोल नहीं था। मतलब ज़रा-सा गुस्सा आया और कुछ नहीं, खुद को नुकसान पहुँचाना, है ना? वो चीज़ थी। पर अब उसी गुस्से को मैं कंट्रोल करना सीख गई हूँ। मतलब सच में चाहे जितना एक, आप खुद ट्राई करके देखना, आपको चाहे जितना गुस्सा आ रहा हो, जितना मतलब कितना भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, उस टाइम पे कस के, एकदम कस के मुट्ठी बंद करना, आँख बंद करना और एक लंबी सी सांस लेके सिर्फ राधा नाम लेना 2 बार। आप देखना आपका गुस्सा यूँ गायब हो जाएगा, यूँ शांत हो जाओगे आप। ये मैंने ट्राई किया है तो मुझे पता है ना? और भैया कृष्ण भक्ति, लोग कहते हैं कि जब से मैंने कृष्ण, कई लोगों के मुँह से मैंने ये चीज़ सुनी है कि नहीं यार, मैंने तो जब से कृष्ण भक्ति शुरू करी तो मेरा तो सब गड़बड़ ही होता चला गया, ये वो। तो भाई वो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। इन फ्यूचर आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि वो सही था, जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करता। तो सबसे बड़ी चीज़ विश्वास, उन पे ट्रस्ट है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी भी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ऐसे ही मेरी कृष्ण भक्ति शुरू हुई थी, है ना? और आज के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ इन सारी चीज़ों से कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और हाँ, ऐसे तो मैं वैष्णो तिलक लगाती हूँ, मैंने आज नहीं लगाया, कुछ रीज़न था उसकी वजह से, है ना? बट ऐसे मैं रेगुलर वैष्णव तिलक लगाती हूँ, ठीक है? तो मेरे ख़ानदान में, मेरे रिलेटिव्स में कई लोगों ने मुझे कई चीज़ें बोली तिलक को लेके कि तिलक मतलब नहीं लगाना, ये सब नहीं अच्छा लगता है, ढोंग है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, पता नहीं क्या-क्या नहीं बोला। कई लोगों ने मज़ाक उड़ाया, है ना? कई लोगों ने मेरी हँसी उड़ाई, कज़िन्स और रिलेटिव्स, बहुत सब ने सब कुछ बोला। कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में लोगों ने देख-देख के मज़ाक उड़ाया, देख-देख के हँस रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने फ़ेस करी, बट स्टिल मैंने तिलक लगाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना? हाँ, एक क्वेश्चन और था मेरा आप लोग से कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि जैसे अगर तुलसी की माला हम धारण करते हैं, तो उससे जो वो मंथली टाइम होता है, उस टाइम पे हमें क्या करना है उसका मतलब, कुछ होता होगा, क्योंकि कई लड़कियां धारण करती हैं, कई लोग धारण करते हैं, तो कुछ तो होगा उस चीज़ का सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे अगर किसी को भी पता है एक कुछ भी, तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच के मैं थोड़ा-सा रुक जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो किसी को कुछ भी पता है बताओ मुझे। और सुनने में आया है कि प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा इस टाइम बंद है, उनकी सेहत की वजह से। उनकी सेहत इस टाइम थोड़ी-सी डाउन है, जिसकी वजह से उनकी यात्रा रुकी हुई है। तो आज ही मैंने देखा था न्यूज़ में
तो उनके लिए मैं प्रे करूँगी। खैर उनको तो खुद ही श्री कृष्ण का आशीर्वाद है ना, तो फिर भी एक वो चीज़ है, मैं उनको प्रे करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ, है ना, और मैं जल्दी से जल्दी वृंदावन जा पाऊँ। पता नहीं कब बुलाएंगे, है ना। तो कोई भी अगर वृंदावन से मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरी अर्जी लगाओ, प्लीज़ उनको बोलो कि मुझे बुला लें, प्लीज़, ठीक है। और वैसे एक और बात वो ये कि मतलब मैंने देखा है, कई लोगों के अंदर देखा है ये चीज़ कि मतलब जो कृष्ण भक्ति में होते हैं उन्हें उनकी हर एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है ना। तो वैसे मुझे भी है ना, उनकी हर एक छोटी चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। और अब तो बांके बिहारी के दर्शन की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, 3 घंटे, मतलब आप 3 घंटे एक्स्ट्रा उनका दर्शन कर सकते हो। वाह 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 वाह, है ना। मतलब किस्मत देखो, मेरे जाने से पहले ये काम हो गया। तो वो भी चाहते हैं कि मैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो मैं उसी हिसाब से जाऊँगी। और वहाँ एक बात और बोलूँगी मैं कि एक चीज़ और अच्छी हुई है वहाँ पे कि जो वीआईपी पर्ची होती थी, जो वीआईपी लोग पर्ची लेके एकदम बिना किसी भीड़ भाड़ के मस्त दर्शन करते थे जाके, वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। और मुझे लगता है ये रूल्स हर मंदिर में होने चाहिए, क्योंकि भाई सब इक्वली हैं, उनके लिए सब इक्वल है, तुम्हारे लिए नहीं होंगे, उनके लिए सब इक्वल है ना। तो ये चीज़ हर मंदिर में होनी चाहिए। अब जैसे महाकाल में है ना, वहाँ पे भी यही सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, है ना। अब भाई जो गरीब है क्या उसको दर्शन नहीं मिलेगा? फिर वो तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, इसीलिए उन्होंने ये कर दिया, है ना। वीआईपी पर्ची बंद हो गई है, तो जितने भी वीआईपी वालों हो, ठीक है, लगो लाइन में दर्शन करने। तो अब देखती हूँ कौन जाता है वहाँ दर्शन करने सच्चे दिल से। वीआईपी दर्शन तो बहुत करे हैं लोगों ने, ठीक है। अब अगर सच्ची आस्था है ना तो जाओ, घंटों लाइन में लगो, भीड़ में लगो और जाके दर्शन करो। और मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे तो ऐसे ही दर्शन करने में अच्छा लगता है, भले वहाँ पे कोई मेरी जान पहचान का हो जाए या कोई मेरा रिश्तेदार हो जाए, है ना, या कोई मेरा रिलेटिव कोई फ्रेंड्स में हो जो मुझे वहाँ दर्शन करा सके अच्छे से, उसके बाद भी मैं यही एफर्ट करूँगी कि मैं लाइन में लग कर दर्शन करूँ, क्योंकि असली दर्शन तो तभी मिलता है। तो मैं तो लाइन में लग कर ही दर्शन करूँगी। और जहाँ तक रही, मैंने बोला था कि कृष्ण जी से जुड़ी हर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। फिर चाहे वो उनका घर हो, उनका स्थान हो, उनकी जन्मभूमि हो, है ना, उनके लोग हों, उनकी भाषा हो, उनका पहनावा हो, कुछ भी हो, मुझे हर चीज़ प्रिय है, ठीक है। ब्रजवासी वो तो भाई, उनके लिए तो मैं जितना मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसा ब्रजवासी मुझे वहाँ मिल जाए जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, क्योंकि एक ब्रजवासी की सेवा करके ये समझ लो, तुम्हें अगर तुमने किसी एक ब्रजवासी की सेवा कर दी, और ये सौभाग्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है ना, वहाँ पे तुमने किसी भी ब्रजवासी की सेवा कर दी तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और भाई ब्रज भाषा वो तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है उस पर, है ना, और एक प्रॉपर वीडियो मैं लाने वाली हूँ, बट मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा अभी उसकी खोजबीन चालू है, ठीक है। वो वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, क्योंकि मुझे भी ब्रज भाषा बहुत पसंद है। मतलब उनका बोलने का तरीका यार कितना क्यूट होता है, मतलब मज़ा आ जाती है। उनकी बोली में एक मिठास होती है ना, मतलब है। तो ब्रज भाषा, है ना, बाकी
मैं कभी कभी सोचती थी यार, पता नहीं कौन से बुरे कर्म कर रहे थे मैंने जो लखनऊ वासी बना दिया। मुझे ब्रजवासी बनना था। कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो वो भी बन जाएंगे, है ना। खैर, किस्मत किस्मत की बात होती है ना। और एक बात तो पक्की है, अगर माधव ने मेरी जॉब लगवा दी, ठीक है, बढ़िया सी, उसके बाद वृंदावन में एक घर तो मेरा बनता है। वहाँ की जन्मभूमि में एक घर तो बनता है। हाय, फिर मैं भी ब्रजवासी बन जाऊंगी। हाय, मेरे बड़े बड़े सपने। थू 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 थू, कोई नजर नहीं लगाएगा, बता रही हूँ। जिसकी नजर लगी ना, जिसने भी नजर लगाई, उसकी नजर उसी को लगे। अब लगा के देखो कोई नजर। खैर, ये सारी ड्रामे तो होते रहेंगे मेरे। तो ये सारे ड्रामे तो होते रहेंगे। बाकी ओ, ऐसा ड्रामा मत समझना कि हाँ मुझे वहाँ पे घर बनाने से ये मेरा ड्रामा है। नहीं, ये मेरा ड्रीम है, ड्रामा नहीं है ना। क्योंकि वृंदावन मेरा ड्रीम प्लेस है। हाय, सोच के दिल खुश हो जाता है। तो भाई, मैं मेरी नौकरी लगेगी तो एक घर तो वृंदावन में मैं बनवाऊंगी। जन्मभूमि में एक घर तो मैं बनवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। मतलब ये मेरे दिल की कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। और कृष्ण भक्त बनना आसान नहीं है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ खुद की, मैं रियलिटी बता रही हूँ। बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं आपको, बहुत कुछ देखना पड़ता है। उनकी दिल से सेवा करनी पड़ती है सुबह शाम, ऐसे ही नहीं, है ना। अब मेरे घर पे सभी लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, और मेरा एक अलग ही सीन है उनके साथ। मैं उनको भगवान की तरह नहीं, उनको अपने सखा की तरह पूछती हूँ, क्योंकि मैं उनको सखा मानती हूँ। तो मेरे लिए मेरे सखा है सब कुछ, उनसे ही मैं हूँ। तो बस एक ही विश है कि जल्दी से मुझे वृंदावन बुला लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस वृंदावन आना है। एक ही विश है मेरी, बाकी तो सब आपने छोड़ रखा है मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।